No. ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करना है वाइल लूप। तो फॉर लूप से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है फॉर लूप के बारे में? Yes. ठीक है। यस। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वाइल लूप। वाइल लूप का कोई आइडिया आप लोगों को, या इससे पहले कभी पढ़ा हो? No. ठीक नो। है। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे हम लोग फॉर लूप कर रहे होते हैं, वाइल लूप को भी हम क्या कर रहे होते हैं, कोई भी टास्क जो होता है हमारा, उसको हमें अगर बार बार कोई भी काम रिपीट करना है तो हम लूप यूज करते हैं। देखिए, ये तो हमने सीख लिया था कि लूप क्या होता है, कोई भी रिपीटेड टास्क। ठीक है, फिर हमारे पास टू टाइप्स के लूप्स होते हैं। एक फॉर लूप जो हम पढ़ चुके हैं, अब हमारे पास क्या है, वाइल लूप होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो फॉर लूप होता है, अगर मैं पहले फॉर लूप के बारे में बता दूं, फॉर लूप को हम लोग कब यूज कर रहे होते हैं, जब हमारे पास सीक्वेंस होती है, हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंसेस होती हैं। अब सीक्वेंस का क्या मतलब है, जैसे कोई भी एक स्ट्रिंग लिखी हुई है। अभी हम लोग ने लिस्ट और टपल्स वगैरह ये सब नहीं पढ़े, तो इसलिए भी मैं बस आपको स्ट्रिंग के एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का क्या मतलब है, वन बाय वन यहाँ पे करेक्टर्स आ रहे हैं, इनकी इंडेक्सिंग भी हो रही है। ठीक है, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है, जीरो वन टू थ्री, और जहाँ तक नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वहाँ तक उनकी इंडेक्स नंबर भी जा रहे हैं। ये सब तो हमने डीपली पढ़ा था। ठीक है, तो फॉर लूप क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस के ऊपर काम कर रहा होता है, और उसको मतलब रिपीटेडली हम चेक कर होते हैं। वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप हमारे पास जो है वो कंडीशंस के ऊपर काम करता है। ठीक है, कंडीशंस का क्या मतलब है कि हमने कोई चीज़ चेक करनी है कि ये चीज़ जब तक इसके बराबर ना हो जाए, जब तक हम चाह रहे हैं कि हमारा लूप जो है वो चलता रहे। लेट्स सपोज कोई नंबर, अगर मैं आपको फॉर लूप की एग्जांपल दूं, जब हम लोग कर रहे होते हैं, ये हमारी मर्जी होती है ना कि हम, मैं इस तरीके से, फॉर आई इन रेंज, ऐसे ही कुछ था ना, आई इन रेंज लेट्स सपोज 5। तो यहाँ पे क्या था, मैंने इसको एक नंबर दे दिया कि इसने 5 टाइम तक चलना है। ठीक है, लेकिन वाइल लूप के अंदर क्या होता है, हम कंडीशंस को चेक कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं कि लेट सपोज जब तक आई मेरे पास लेस देन 5 है, जब तक मेरा लूप चलना चाहिए। मतलब ये एक कंडीशन है, हम चेक कर रहे हैं ना क्या आई 5 के लेस है या नहीं। अब ये कंडीशंस हम किस तरीके से लिखते हैं फॉर लूप के अंदर, अब यहाँ पे हम सीखते हैं। ये बेसिकली डिफरेंस था दोनों का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर दो तरह के लूप है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, और कौन सा लूप कब कहाँ यूज करना है। तो इस वजह से ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, अभी आगे हम मजीद लिस्ट पढ़ेंगे, टपल्स पढ़ेंगे। इसके अंदर जब हम लोग लूप यूज कर रहे होंगे तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जैसे फॉर लूप के अंदर हम लिख रहे होते हैं ना, आई आई क्या होता है, हमारा काउंटर वेरिएबल होता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कोई सा भी वेरिएबल ले लें। ठीक है, मैंने अभी लेट्स सपोज आई ही ले लिया, तो मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू क्या दे दी, 0। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यूज को डिफाइन कर दी कि आई की जो इनिशियल वैल्यू है 0 है। फिर मैं अपना वाइल
लिखूंगा वाइल लूप, वाइल, फिर यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन लिखूंगा कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 है। इसका क्या मतलब है कि आई जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 5 है। मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4, 4 पे रुक जाएगा, क्योंकि वो उस हम मैंने इसको क्या बोला, लेस देन 5। तो 4 जो है वो लेस देन 5 है, तो वो 5, अगर 5 तक जाएगा तो वो 5 = 5 हो जाएगा, बिकॉज हमें चाहिए लेस देन 5। ठीक है, तो क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे अपनी कंडीशन लिख दी कि आई जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए। इसी तरीके से अब ये मैंने वाइल लूप की कंडीशन लिख दी। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वाइल लूप के अंदर हम लोग कौन सा स्टेटमेंट रन करवाना चाह रहे हैं। लेट सपोज मैं प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, प्रिंट, और फिर मैंने यहाँ क्या लिख दिया, आई। ठीक है, फिर हमारे पास एक क्या होता है, जैसे मैं हमने फॉर लूप में पढ़ा था कि हमारी हर आइट्रेशन के बाद, मतलब जैसे जैसे एक वन टाइम लूप रन होता है, फिर क्या होता है, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। फिर सेकंड टाइम लूप जो है रन होता है, फिर हमारी आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीज हो जाती है। वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रहा होता है फॉर लूप के अंदर, ठीक है। लेकिन वाइल लूप के अंदर हमें क्या, इसको बताना पड़ता है कि i = i+1। ठीक है, और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम। इसको लिखने का एक तरीका ये होता है कि i+=1। ठीक है, तो दोनों को लिख, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। इसके अंदर देखें, i=i+1 ऐसे लिखना पड़ रहा है, और इसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, i+=1। तो इसका मतलब यही होता है कि हर टाइम जो है आई के अंदर आई की आई के साथ वन जो है वैल्यू इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा है। मैंने एक एग्जांपल दी है, पहले इसको हम रन करेंगे पाइथन पे, फिर इसका ड्राई रन देखेंगे कि एक्चुअली में ये वर्क किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No. ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना है जो कि मेरा काउंटर वेरिएबल होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है, मैं आई के बना रहा हूँ। ठीक है, इसकी फर्स्ट वैल्यू जो है, जहाँ से इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी, वो मैंने दे दी 0। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, वाइल लिखा, वाइल का लूप हम लगाएंगे, तो फिर इसको मुझे कंडीशन बतानी है कि वाइल का लूप कहाँ तक चलना चाहिए। मैंने बोला वाइल का लूप जब तक चले जब तक के आई की वैल्यू लेस देन 5 होगी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कोलन लगाना है। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आई की वैल्यू किस तरीके से प्रिंट होगी। ठीक है, मैंने लिख दिया प्रिंट आई। फिर सिंपली इसी तरीके से i+=1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, i=i+1। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको जो तरीका आसान लगे आप वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा एक एग्जाम कोड जो है ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब आप ये देखिए, इसने जो है वैल्यूज प्रिंट कर दी। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से, क्योंकि मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू क्या दी थी, 0। और एंड देखें कहाँ पे हुआ, 4 पे, क्योंकि 4 जो है वो लेस देन है 5 से। ठीक है, तो इसने इसलिए 5 तक प्रिंट नहीं करा, क्योंकि 5 तो 5 के इक्वल हो जाएगा, तो इस वजह से 5 से जस्ट छोटा नंबर 4 है। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 दूं और फिर रन करेंगे, तो देखें जहाँ से मैं जो वैल्यू मैं उसको दे रहा हूँ, उसकी इनिशियल यानी स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, वहीं से वो मुझे क्या कर रहा है, नंबर प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? No. ठीक है, अब इसको मैं ड्राई रन करता हूँ और देखते हैं कि ये किस तरीके से रन कर रहा है। ठीक है,
ओके। सबसे पहले हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर हम क्या चेक कर रहे हैं कि आई जो है वो लेस देन 5 है या नहीं। ठीक है, अगर है तो क्या कर दो, प्रिंट आई। जो भी आई की वैल्यू होगी वो हमने प्रिंट कर देना। फिर आई के अंदर आई की साथ वन वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो आई इक्वल्स आई प्लस 1। ठीक है, जो भी हमारे मतलब इस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं हम क्या करते हैं उनको कॉलम्स में लिख लेते हैं। ओके। तो कंफ्यूजन? नो। ठीक है, नो। यहाँ पे मैं जितने भी देखे यहाँ पे स्टेटमेंट थे सब मैंने क्या कर दिया, कॉलम वाइज लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर हम उसको वन बाय वन जो है अपने ड्राई रन में उसको चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था फर्स्ट वन पे कि आई की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करी है कि आई की इनिशियल वैल्यू है क्या, तो यहाँ पे मैंने सिंपली आई लिख दिया, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ देखें सेकंड वाले लाइन में कि आई को हमने कंडीशन क्या दी है कि वो लेस देन 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसकी ये कंडीशन लिख दी। फिर इस वाली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं आई को, तो फिर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। देन इस वाली लाइन में हमारे पास क्या हो रहा है कि हम आई के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, तो अब देखिए आई की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है, मुझे बताएं जल्दी से। 0। ठीक है, गुड, 0 है। तो अब हम यहाँ चेक करेंगे क्या 0 लेस देन 5 है। क्या 0 लेस देन 5 है? नो। नो। यस। यस, 0 5 से छोटा है ना। तो अब देखिए हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो सिंपली ये क्या करेगा, आई को प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, जिस कॉलम में, 0। गुड, 0। ठीक है, जिस कॉलम में हम अपना आइट्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी कॉलम में हमें चेक करनी होती है कि वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अभी देखें आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई प्लस 1। तो 0 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, जब उसके अंदर 1 ऐड हो गया, 1। 1 1 हो जाएगी। गुड, तो अब आप मुझे ये बताएं क्या 1 लेस देन 5 है या नहीं, यस और नो? यस। यस। यस, तो सिंपली ये क्या करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो आई की वैल्यू क्या है, 1। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक 2। है, अब यहाँ पे देखें आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो 2 भी 2। हमारे पास लेस देन 5 है, तो हम लिखेंगे यस, और फिर ये आई की वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस 1 इक्वल्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब सिंपली ये क्या करेगा, अब आई की वैल्यू देखें कितनी हो गई, मुझे बताएं क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर। 3। 3। 3, गुड। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस हमारी कंडीशन अभी भी ट्रू है। सिंपली ये क्या करेगा, 3 को प्रिंट कर देगा, और फिर यहाँ पे ये इंक्रीमेंट करेगा, 3 प्लस 1 इक्वल्स किसके हो जाएगा, 4 के। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि आई की वैल्यू अब हमारे पास 4 है। ठीक है, अब ये चेक करेगा क्या आई लेस देन 5 है, यस और नो? नो। यस। नो क्यों?
वैसे नो क्यों होगा? उसके करीब है। करीब तो है। हमारी कंडीशन क्या है कि जो भी आई की वैल्यू है वो 5 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या 4 जो है 5 से नंबर छोटा है या बड़ा है या उसके इक्वल है? हम्म, छोटा है। छोटा है ना। तो जब तक ये कंडीशन रन करेगा, जब तक लूप ये जब तक रन होगा, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है। ठीक है। तो ये सिंपली क्या करेगा, प्रिंट आई मतलब 4 को प्रिंट कर देगा। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 + 1 इक्वल 5 हो जाएगा। अब आप देखिए आई की वैल्यू जैसे यहाँ पे 5 हुई, तो ये चेक करेगा क्या आई <5 है, यस और नो। कंडीशन यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है तो हम सिंपली यहाँ नो लिख देंगे, या फिर हम ट्रू फॉल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये आगे जो है ये मजीद रन नहीं करेगा, और आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी हमारे पास, ये 0 1 2 3 4। ठीक है। इसी तरीके से जैसे अभी हमने इसमें देखा था, ऐसा ही है। यहाँ पे देखें ये प्रिंट होके आया था हमारे पास 0 1 2 3 4। ऐसा ही है। यस। समझ में आ गया कि वाइल लूप किस तरीके से काम कर रहा होता है बैकएंड पर? यस। कोई कंफ्यूजन? नो। ठीक है, गुड। तो आप इसको जल्दी से अपने पास रन करें, देखें कि आपका आउटपुट इस तरीके से आ रहा है या नहीं। ठीक है। यस। कर लिया? ठीक है, आप मुझे अपनी स्क्रीन दिखाएं, मैं चेक करूंगा आपने किस तरीके से कोड लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये और लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है। तो आपकी मर्जी है, या तो आप i+=1 करें या i=i+1 करें। ठीक है। गुड, ठीक किया है आपने। मुबशर आप भी ट्राई करें। मुबशर आपने अब क्या करना है, आपने 10 टाइम्स प्रिंट करवानी है वैल्यू। ठीक है। ये लिखिए, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, वाइल लूप कर रहे हैं ना, तो वाइल लिखेंगे। जब फॉर लूप यूज कर रहे होते थे तो हम क्या लिखते थे, फॉर लिखते थे। फिर आगे उसकी कंडीशन आती थी कि कब तक फॉर लूप चलना है। ठीक है। एक याद करने का तरीका क्या है कि वाइल लूप जब भी हम करेंगे हमारे पास क्या होगी, कंडीशन होगी लाजमी। ठीक है। हम कंडीशन की बेस पे वाइल लूप यूज कर रहे होते हैं।
ये रन करें इसको। क्यों आंसर नहीं आ रहा? अगेन रन करें। तो आपका सेंटेक्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉजिक गलत है। आपको पता है आपने कहाँ पे गलती करी है? जहाँ पे आपने वाइल लूप की कंडीशन लगाई है, आप चेक कर रहे हैं कि आई की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि जब वो 0 से स्टार्ट होगा तो इनिशियल स्टेज पे तो वो 10 से छोटा होगा। तो आप यहाँ पे लेस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब इसको रन करें। गुड। ठीक है, समझ में आ गया। Yes. Yes. ओके, माइक म्यूट करें। ठीक है, अब यहाँ पे जो थे मैंने आई को लेस देन 5 किया था ना, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 21। ठीक है, आई को मैंने क्या लिखा यहाँ पे, आई मेरे जब तक लेस देन 21 है जब तक ये रन होना चाहिए। तो मैंने अब देखे जैसे प्रिंट किया तो इसने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, और कहाँ तक प्रिंट कर दिया, 20 तक कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स है। जैसे हमने फॉर लूप के अंदर देखा था कि नंबर ऑफ स्टेप्स को हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते थे, क्या वाइल लूप में ऐसा हो सकता है? मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने 1 प्लस किया, 1 प्रिंट किया। ठीक है, फिर 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 में 2 ऐड करेगा तो 5 हो जाएगा। 5 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9। 9 में 2 ऐड करेगा तो 11। 11 में 2 ऐड करेगा तो 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर टाइम वो लूप के अंदर 2 प्लस कर रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ये? जैसे वो हर टाइम लूप के अंदर 1 प्लस कर रहा था, अब मैंने उसको क्या कह दिया, आई के अंदर आपने 2 का इंक्रीमेंट करना है। तो एवरी टाइम वो क्या कर रहा है, आई की वैल्यू में 2 प्लस कर रहा है। समझ में आ रही है आपके? Yes. इसका मैं आपको ड्राई रन दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे होगा, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट इसको मैं कोड, लेट्स बी, यहाँ पे मैंने ये वाला कोड लिख दिया। इसकी वैल्यू में थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन कम करनी पड़े। मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं लूप लगा देता हूँ अपना। यहाँ पे आएगी आई की वैल्यू। ठीक है, फिर हमारे पास कंडीशन आएगी आई लेस देन है 10 से। ठीक है, फिर प्रिंट क्या करना है, आई, प्रिंट आई हो जाएगा। देन हमारे पास क्या होगा, आई प्लस इक्वल क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब इसने क्या करना है, आई की वैल्यू में एवरी टाइम 2 प्लस करना है। ठीक है, अब सिंपली जल्दी से यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशन है। ड्राई रन आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, या नहीं? किसी भी टाइम में आप लोगों से किसी भी कोड का
ड्राई रन पूछ सकता हूँ कि आपने इस कोड का ड्राई रन बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी लॉजिक बिल्ट होती है। ठीक है, तो अभी देखिए इनिशियल वैल्यू क्या है आई की। इनिशियल वैल्यू बताएं आई की क्या है। 1. ठीक है, 1। 1. अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है, हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं कि अगर हमारी कंडीशन है या यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट आई कर देगा। आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1। अब देखें इसके अंदर हमने क्या करना है, अब हर टाइम 2 का इंक्रीमेंट करना है। तो आई की वैल्यू अभी 1 है, +2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखें आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, जल्दी बताएं। आई की वैल्यू 3. 3 हो गई। अब बताएं कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। क्या 3 <10 है, क्या 3 <10 है। True. कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, अब ये प्रिंट कर देगा 3। ठीक है, अब क्या होगा, 3 + 2 कितने हो जाएंगे ये, 5। ठीक है, तो अब देखें आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 5। क्या मेरी कंडीशन अभी ट्रू है। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर देगा ये 5। इसी तरीके से 5 + 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7। तो अब देखें आई की वैल्यू क्या है, 7। क्या अभी भी कंडीशन ट्रू है, क्या 7 10 से छोटा है। Yes. कंडीशन मेरे पास है ट्रू, तो ये प्रिंट करेगा 7। ठीक है, अब देखें क्या होगा, 7 + 2 = 9। ठीक है, अब बताएं आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, आई की वैल्यू क्या है। 9. ठीक है, हाँ ये क्लास में है मौजूद। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन देखें ट्रू है क्योंकि 9 हमारे पास 10 से छोटा है। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 9। अब आप ये देखिए यहाँ पे जब ये 9 के साथ प्लस कर देगा 2 तो इक्वल्स हो जाएंगे 11। तो आई की वैल्यू अब मेरे पास 11 है, तो अब मुझे बताएं क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। False. ठीक है, गुड, फॉल्स हो जाएगा। और फिर ये यहाँ पे आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा लूप क्या होगा, यहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, हमारी ये वैल्यूज को ऐसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, 1 3 5 7 9। अगर यहाँ पे मैंने कंडीशन, ये जो यहाँ पे लिखी हुई ना कंडीशन, यहाँ पे इसको इंक्रीज करूंगा तो नंबर भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। No. No. गुड। अब जैसे मैंने आपको फॉर लूप के अंदर बताया था कि हमारे पास क्या होता है, इंक्रीमेंट जैसा एक होता है डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, नंबर के अंदर वैल्यू बढ़ाते रहना। ठीक है, और डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, नंबर्स के अंदर वैल्यूज को कम करना। अगर अब देखें आई की वैल्यू अगर 0 से मैंने स्टार्ट करी थी तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 0 के अंदर 1 ऐड होगा, फिर 2 ऐड हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा, और करते करते जो है हमारे पास जो भी हमने कंडीशन दी हुई होगी। अगर आई की वैल्यू मैं दूं 10, ठीक है, अगर मैं आई की वैल्यू 10 दूं, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। मैंने अब ये तो मेरे ऊपर डिपेंड कर देना कि मैं आई की वैल्यू कहाँ से प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आई की वैल्यू मैंने दी 10 वाइल, अब मैंने क्या किया, आई << है 20। ठीक है, आई जब <<20 है तो उसको कर दो प्रिंट आई, और यहाँ पे एवरी टाइम इसने करना क्या है, 1
ऐड करना है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं इसका आउटपुट किस तरीके का आ सकता है, कोई आइडिया? देखिए, यहाँ पे जब मैं वैल्यू डिफाइन कर रहा होता हूँ तो इसका मतलब है लूप इस वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे जो कंडीशन लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू यहाँ तक, लूप जो है यहाँ तक रन होगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 10 से। ठीक है, और वो वैल्यू कहाँ तक चेक होगी कि अगर आई की वैल्यू 20 से छोटी है तो उसने क्या करना है, प्रिंट कर देना है आई। तो आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 10 से। तो वो क्या करेगा, 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, i+1, तो 10+1 कितने हो जाएंगे? 11। ठीक है, तो ये कहाँ तक प्रिंट हो जाएगा? 19 तक। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हम आई की वैल्यू जो है 0 ही दें या 1 दें, हम 10 से भी दे सकते हैं, और उसकी कंडीशन हमारे पास क्या है कि वो 20 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसने 10, 11, 12, 13 और 19 तक प्रिंट कर दिया। तो ये अभी भी इंक्रीमेंट ऑर्डर में, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। 11, जैसे 10 है, 11 है, 12, 13, 14। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ये? No. हाँ, नहीं, आपको क्लियर है? Yes. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, वाइल आई ग्रेटर देन 0 है, और इसने यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। लेट्स सी ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं, चेक करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हुआ क्या है। देखिए, अब आप नंबर चेक करें किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। Backwards. बैकवर्ड्स प्रिंट हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है 10 से। ठीक है, और एंड कहाँ पे हो रहा है? 1 पर। तो ये आपको कुछ समझ में आया मैंने क्या करा है? मैंने लूप को रिवर्स ऑर्डर में रन करा है। ठीक है, उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने बड़ी दे दी। ठीक है, ये क्या है? इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास बड़ी दे दी मैंने, और जहाँ पे इसकी कंडीशन एंड होनी चाहिए वो देखें क्या है, 0 है। तो आई की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 0 होगी वो प्रिंट होता जाएगा। तो 1 ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे हर टाइम क्या हो रहा है, आई की वैल्यू में से 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को 5 कर दूं, तब आप देखें रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No. इसका मैं ड्राई रन बनाता हूँ, फिर आप लोग। ठीक है, तो इसके मैं ड्राई रन लिखता हूँ, फिर ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कोड कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट हैं उसको कॉलम में लिखना है। सबसे पहले आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या आई हमारे पास लेस देन 0 है या नहीं। फिर उसने क्या करना है, प्रिंट कर देना है आई को। फिर एवरी टाइम क्या होगा, आई में से 1 माइनस होगा। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको ना आसानी से समझ में आ जाए कि आई के साथ क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कॉलम्स बना देता हूँ। पता नहीं है।
क्लास में अगर इतना टाइम नहीं होता तो आप लोग क्या क्या करें, ड्राई रन जो मैं बना रहा था इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर उसकी प्रैक्टिस किया करें कॉपी में, ठीक है। ओके। ओके। अब देखें आई की वैल्यू मेरे पास क्या है। आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कोड में से देख के बताएं, जहाँ से फर्स्ट लाइन लिखी हुई कोड की, तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो 5 रही है। ठीक है, 5 से। 5 ठीक है, तो क्या आई लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। सॉरी, 5 जो है वो लेस देन 0 है। नो मैं सॉरी, मैंने यहाँ कंडीशन गलत लिख दी। यहाँ पे क्या होगा, हम चेक करेंगे कि आई जो है वो हमारा बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई। फिर हम चेक करेंगे कि आई जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। फिर यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट आई। फिर एवरी टाइम क्या होगा, आई इक्वल्स होगा आई -1, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे देखिए, क्या आई जो है वो मेरे पास, आई की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। तो क्या 5 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू या फॉल्स। क्या आई की वैल्यू अभी ग्रेटर देन 0 है, फॉल्स। फॉल्स क्यों। आई की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। क्या 5 0 से ग्रेटर है, ट्रू। ट्रू। तो ये क्या कर देगा, प्रिंट आई। तो आई की वैल्यू क्या है मेरे पास अभी, जिस नाइन, 5। ठीक है 5, गुड। तो अब देखिए क्या होगा, आई के अंदर से वो एक वैल्यू को माइनस कर देगा, तो आई की अभी वैल्यू क्या है, 5। फिर वो माइनस कर देगा 1, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, अब मेरे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। ऐसा ही है। तो क्या यस कंडीशन मेरी ट्रू है, क्या आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ट्रू या फॉल्स। यस। ट्रू, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू मेरे पास अभी क्या है, 4। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर मेरे पास आई की वैल्यू में से 1 माइनस हो जाएगा, तो अभी आई की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4, फिर माइनस होगा 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, ठीक है। तो अब देखें आई की वैल्यू मेरे पास यहाँ होगा 3। क्या मेरी कंडीशन ट्रू है अभी, बताएं जल्दी। ट्रू। ट्रू, गुड। फिर यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा ये, 3। गुड। फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 - 1 इक्वल्स हो जाएगा 2, ठीक है। फिर अब देखें आई की वैल्यू 2 हो गई मेरे पास। तो अब ये देखिए, क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ट्रू। तो ये प्रिंट कर देगा 2, ठीक है। 2 प्रिंट करेगा, फिर हमारे पास क्या होगा, 2 - 1 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये देखिए कि आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1। क्या अभी आई की जो कंडीशन हमने लगाई है ग्रेटर देन 0 है या नहीं, 1 0 से बड़ा फॉल्स। है, फॉल्स। मानिए, क्या यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है, ट्रू ट्रू है। ट्रू क्यों है मुबश्शिर, क्योंकि अभी भी हमारे पास आई की वैल्यू जो है
वो जीरो से बड़ी है, ठीक है, वन जो है वो जीरो से ग्रेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वन प्रिंट कर देगा। फिर अब देखें यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस वन कितना हो जाएगा, ये जीरो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जीरो आएगी, अब आप मुझे बताएं क्या जीरो जो है वो जीरो से ग्रेटर है, तो आई की वैल्यू क्या जीरो से false, ग्रेटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो false, जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और ये क्या होगा, यहीं पे स्टॉप कर देगा, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट ऑर्डर में हमारे पास वैल्यूज जो हैं प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? no, समझ में आ गया किस तरीके से डिक्रीमेंट ऑर्डर में होगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, 5 4 3 2 1, ठीक है। अपने पास इसको रन करिए जल्दी से और चेक करें कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, ठीक है। इस कोड को अपने पास रन करें। स्क्रीन शेयर कर दें, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देता। ये हानिया कर रही है क्या, मुबशर? Hania, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, डिक्रीमेंट ऑर्डर में आपका ये प्रिंट हो जाएगा। मुबशर अब आप करिए, देखें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही आपको। no, पहले रन करें, को रिमूव करें, हाँ।
आपने स्पेस दे दिया वहाँ पे वाइल से पहले, उसको रिमूव कर वरना वो एरर देगा। अब आप ये देखिए कि हमने जो इनिशियल वैल्यू है वो बड़ी दी है 10। ठीक है, तो अब हमें कंडीशन क्या लगानी चाहिए? Good. अब यहाँ पे जो आई की वैल्यू आपने 10 दी है ना, यहाँ पे 20 दें फर्स्ट लाइन में जी। अब इसको रन करें। ठीक है, गुड। अच्छा, जो मैंने आपको इससे पहले वाली एग्जांपल बताई थी कि आई की वैल्यू में 2 इंक्रीज हो रहा है, वो वाली एग्जांपल भी आप यहाँ पे रन करें। ठीक है, आई की वैल्यू जहाँ लाइन नंबर 1 में जाए, आई की वैल्यू इनिशियल आप दे दें, लेट्स सपोज 1। ठीक है, अब लाइन नंबर 2 पे जहाँ पे आपने कंडीशन लगाई है, अब यहाँ पे आप ये कंडीशन लगाएं कि आई की वैल्यू लेस होनी चाहिए 20। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने डिक्रीमेंट किया है इसको इंक्रीमेंट कर दें। गुड। अब इसको प्रिंट करें, रन करें। तो अब आप ये देखिए, आई की वैल्यू में हर टाइम क्या हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे पूछ लें, आप पूछते नहीं हैं। No. क्लियर है नो। सब? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, पक्का? यस। ठीक है, तो अभी हमारे पास 5 मिनट्स हैं। लास्ट टाइम, लास्ट वीक जो है, हमारी क्लास नहीं हो पाई थी बारिश की वजह से। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या अभी आप लोग वो क्लास ले सकते हैं? कौन सी क्लास? लास्ट वीक जो है, आई थिंक संडे था, तो बारिश की वजह से इंटरनेट नहीं था तो क्लास नहीं हो पाई थी। हाँ, ये क्या दिख? मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, जो लास्ट टाइम हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, मिस हो गई थी ना, तो वो अभी ले सकते हैं आप लोग? पॉसिबल है? पूछ लीजिए अपनी मम्मा से आप लोग कि अगर अभी पॉसिबल है तो आप मुझे बता दें, अभी ले लेते हैं, वरना फिर कल के साथ हम लोग ले लेंगे क्लास।
पूछ लें, फिर आप मुझे बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ।